नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खाजूवाला की कॉकटेल में। दोस्तों, आज 15 मार्च को राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में समाजशास्त्र का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोशियोलॉजी पेपर की पूरी आंसर की है वो बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले खंड ए आता है। इसमें पहला प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मिलेगा। तो देखिए पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहता है, 2001 की तुलना में 2011 में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक संवर्धित दर में क्या हुआ था, कमी हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों क्या हुई थी, कमी हुई थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है मूल निवासी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब क्रियान्वित की गई थी। तो बताइए दोस्तों कब की गई थी, वो की गई थी 1 नवंबर 1956 में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है, ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था में कौन सा शहर प्रेसिडेंसी नहीं था। तो बताइए कौन सा नहीं था, तो वो नहीं था मद्रास। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न, भारत में सांस्कृतिक विविधता के समक्ष चुनौती के मौलिक कारण क्या हैं। तो बताओ भाई क्या मौलिक कारण है। तो दोस्तों धार्मिक संघर्ष भी है, भाषीय संघर्ष भी है, जातीय संघर्ष भी है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में छठा प्रश्न आता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद किस व्यवस्था पर आधारित था। तो बताओ किस पर था, वो था पूंजीवादी व्यवस्था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हम देखते हैं सातवां प्रश्न, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो हैं रुडोल्फ एम रुडोल्फ। तो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ। तो कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था 1946 में। लेकिन अभी भी मेरे को कन्फ्यूजन है, तो बताओ भाई कौन सा हुआ, मई में हुआ कि जून में हुआ, जुलाई में हुआ या अगस्त में हुआ। हुआ 1946 में था। चलिए आगे देख लेते हैं। नौवां प्रश्न, स्थानीय सरकार की अवधारणा किस नेता को प्रिय थी। तो वो दोस्तों किसको थी, महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। तो यहाँ पर अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं 69%। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, यहाँ पे हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो सिंपल सी बात में महात्मा गांधी हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए 12वां प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंधन टेररिज्म का आविष्कार किसने किया। तो बताओ किसने किया, वो किया विंस्लो टेलर ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में दूसरा प्रश्न है। दूसरे में जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे, तो पहला देखिए, एंडरसन के अनुसार हम राष्ट्र को एक किस तरह से मान सकते हैं। तो वो मान सकते हैं कल्पित राज्य यानी कि कल्पित राजस्थान समुदाय, ठीक है, या फिर कल्पित राजनीतिक समुदाय भी कह सकते हो। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यहाँ पर कब सोम प्रकाश नामक पुत्र का यहाँ पर शुरू की। तो वो की थी 1859 में। तीसरा, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो वो की थी ब्रह्मा सभा की। चौथा देखिए, गांधी जी ने 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो वो की थी सवनिज्ञ, यहाँ पर जो अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी, सवनिज्ञ अवज्ञा आंदोलन। आगे 5वां, बारदोली सत्याग्रह एक अभियान था। तो बताओ कौन सा अभियान था। छठा प्रश्न, चिपको आंदोलन किस आंदोलन का एक उदाहरण है। तो वो है यहाँ पर हमारे पास में नॉन वायलेंस का, किसका है, नॉन वायलेंस का एक उदाहरण है। चलिए आगे देख सकते हैं। हमारे पास में तीसरा प्रश्न है, वैदिक काल में जाति व्यवस्था का स्वरूप क्या था। तो आगे इस प्रकार से प्रश्न थे। ये तो बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो इनके उत्तर भी बड़े बड़े होंगे। तो आप इनके उत्तर स्वयं करें। मेरा जो काम था वो आपको वस्तुनिष्ठ और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के आंसर का बताने का था।